जनवरी यानी कि पूस के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ेगी वो एकादशी पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है। ये एकादशी 20 जनवरी की शाम को शुरू हो जाएगी, लेकिन इस एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही करना है। 21 जनवरी को ही एकादशी मनाई जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी तिथि को व्रत रखते हैं आप, निर्जला रखें या फलाहार, ये आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। व्रत में भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण, इन सब का पूजन किया जाता है। अगर आप इन सब में से किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं तो इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा पाठ आप अवश्य कर सकते हैं। धूप, दीप, रोली, अक्षत, इन सब से इनका पूजन करना बहुत ही लाभदायक रहता है। पूजन के दौरान फल और मिष्ठान का भी प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होता है। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुलसी पत्र का प्रयोग आपको विशेष रूप से करना है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता और ना ही रविवार के दिन तोड़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। तुलसी के पौधे के आसपास जो पत्ते टूटकर अपने आप गिर जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल पत्ते सूख जाएं, उन्हीं पत्तों को उठाकर धोकर भगवान विष्णु के पूजन में उनको प्रयोग करना चाहिए। ऐसा सर्वमान्य है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जमीन पर गिरे हुए पत्ते उठाकर हम भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। भगवान विष्णु को वो भी पूर्ण रूप से स्वीकार होते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी में जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं भूलकर भी। भगवान विष्णु के नाम की माला आपको अवश्य जपनी चाहिए, लेकिन विष्णु पूजन में माता लक्ष्मी का पूजन आपको भगवान विष्णु के साथ ही करना है, तभी आपका भगवान विष्णु का पूजन और व्रत पूरा माना जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के साथ नहीं करते तो ये पूजन अधूरा रहेगा, बिल्कुल भी अधूरा रहेगा। अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारायण कब करना है, सुनिए ये भी ध्यान से। एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा और इसका पारायण 22 जनवरी की सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक आपको कर लेना है। लेकिन पारण से पहले भगवान विष्णु का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन आपको करना होगा और उनसे भी पहले भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता का पूजन आपको कर लेना चाहिए। इन सब पूजन के दौरान आपको चंदन, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने हैं। हवन भी कर सकते हैं आप किसी विद्वान ब्राह्मण या पुरोहित को बुलवाकर विधि विधान से भी पूजा हवन पाठ करवा सकते हैं। अगर आप एकादशी की रात जागरण करके भगवान विष्णु का जाप करते हैं, उनके नाम की मंत्र की माला जपते हैं, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। दिन में भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो इससे आपको दोष और पाप की उत्पत्ति लगेगी और आपके पुण्यों में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं सोना है आपको। सोया तो वैसे किसी भी व्रत में नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। एकादशी की रात जागरण करने से, व्रत करने से हजारों वर्षों तक विष्णु लोक में व्यक्ति निवास करता है, भगवान विष्णु के सानिध्य में रहता है। इस व्रत से अनेकों बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने का पुण्य फल भी व्यक्ति को मिलता है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्यक्ति को धन, धान, संपदा, सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो शिव पूजन से भी इसमें आप पुण्य कमा सकते हैं। भगवान शंकर को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। एकादशी करने से होने वाले पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने पुण्य एकादशी के व्रत से मिलते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते, आपके मन में कोई विचार आता है कि हम भूखे नहीं रह सकते, फलाहार करके भी व्रत नहीं रख सकते, तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप केवल व्रत रखने के बारे में सोच लीजिए बस कि मैं भी एकादशी का व्रत रख कर देखूंगा या देखूंगी। आप इतना सोचकर देखिए, आने वाली एकादशी को आप व्रत रखने की शक्ति आप में खुद आ जाएगी। केवल आप सोच लीजिए बस, आप व्रत स्वयं रखना शुरू कर देंगे। ये एकादशी की ये महिमा होती है, ये खासियत है उसकी। तो ये वीडियो सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी लोग एकादशी को व्रत रखते हैं उनको सही समय सारणी का पता चल सके, तारीख का पता चल सके। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रत्येक सनातनी त्योहार और पर्वों की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। कौन सा त्योहार किस दिन कितने बजे पड़ रहा है, कौन सी तिथि में क्या करना है, सभी कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। माँ भगवती कामाख्या आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ भगवती।